बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दर्स कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान और सदाए लंदन के प्रोग्राम का खादिम सुहेल बावा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज हमारे यहाँ बड़ी गहमा गहमी और बड़ा खुशी का मकाम है। यहाँ पाकिस्तान से बहुत मशहूर शायर, पाकिस्तान के और आलमी शायर डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। इस मौके पर कारकुन ख़त्म नबूवत लंदन की तरफ से उनके एजाज़ में इशाया दिया गया। हम जिस मकाम पर, जिस जगह पर मौजूद हैं, वो उन्हीं की दुकान और उन्हीं की शॉप है, जो कि लंदन के बिल्कुल वस्त में और मशरिक़ी लंदन में वाक़ है। बहुत दिनों से मेरा दिल चाहता था कि इनकी दुकान का तारुफ़ कराया जाए, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो आज चूँकि ये हमारे लिए खुशी का मकाम है कि आज हमारे पास डॉक्टर आफ्ताब इकबाल मुस्तर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, और हमारे खुसूसी जो ख़ास तौर पर जो दोस्त हैं और मेरे हमनाम हैं, सुहेल खलज साहब कहूँ या मुस्तर साहब कहूँ, जो कि ज़र्रार साहब का हैं, ये आज हकीकत में ये उनकी वसादत से और या असल जो मुलाकात जो हुई है या होती है मुख्तलिफ़ लोगों से, उसका वास्ता या उसका वसीला हमारे सुहेल भाई हैं। सुहेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब को यहाँ लेकर तशरीफ़ लाए और आपने वक्त दिया। लंदन की सकाफ़त मुख्तलिफ़, यहाँ की एक अपनी सकाफ़त है जिसे हम देखते रहते हैं और मैं भी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं। तो लंदन की एक सकाफ़त ये भी थी, और मैंने सुना है, और मैं जब यहाँ 20 साल पहले आया था, यहाँ लोगों में जो रुझान था वो फ़िश फिंगर खाने का एक रुझान था। फिश हलाल मिलता नहीं, हलाल के अलावा इनका जो यहाँ की जो सकाफत थी वो ज़्यादातर फिंगर फिश खाते थे और चिप्स खा लिए। ज़्यादातर दुकानें यहाँ उसी तरह थी जब हम 20 साल पहले, 25 साल, फिश एंड चिप्स जिसे कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इस सकाफत के अंदर तब्दीली आई, और तब्दीली ऐसी तब्दीली आई हकीकी मानों में कि यानी एक तूफ़ान बर्पा हो गया कि यहाँ फिर वो कड़ी का सिस्टम शुरू हुआ, सालन का शुरू हुआ, और फिर एक तरीके से उसमें जिद्दत आई। उसमें फिर या समझे कि रेस्टोरेंट इस तरह के खुले कि जिसमें पाकिस्तानी जो खाने हैं वो मुतारिफ होने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसकी तरफ यहाँ के जो बाशिंदे हैं, सफ़ेद फार्म या जो दूसरे हैं या फार्म लोग, उनकी तरफ मुतवज्जो खाया। फिर एक और पलटा आया। वो पलटा इस तरफ आया कि फिश एंड चिप्स के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो हम एक तरीके से जिसको तिक्के कहते थे, तो वो तिक्के का एक नया फॉर्म आया, उसे कहते हैं पेरी पेरी। तो पेरी पेरी का एक आगाज़ होने लगा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, इस सकाफत के बारे में, कि ये पाकिस्तानी सकाफत है, ये यहाँ की सकाफत है? हम तो तिक्के वहाँ खाते थे, लेकिन उसके अंदर वो तिक्के का खाने का जो एक वो यानी कोयले पर पकता था, लेकिन यहाँ जाहिर बात है कि आप ये देखें कि वो ये मशीन पर और गिल पर बने लगा। तो इस सकाफत के बारे में बताएँ, और आज जो आप जिस जगह पर मौजूद हैं, इस खाने की लज्जत और इसकी लताफत और इसका जो आपने अपने ज़बान की नोक पर या गले के अंदर जो जायका चखा, उसके बारे में ज़रा बताएं। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपसे मिलकर, आपके अहबाब से मिलकर हमेशा जो खुशी होती है वो बयान से बाहर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा ये होता है कि जब आपसे मिलो, आप नए नए लोगों से और नई नई फील्ड के लोगों से मुतारिफ़ कराते हैं। ये बड़ी एक खुशाइन बात है। इसलिए होता ये है कि अमूमन हमेशा से तसव्वुर ये होता था कि किसी मौलवी के साथ बैठो या मौलाना के साथ बैठो तो वो बस ऐसी बातें कर रहा होता है कि बस अब आखिरत करीब है, और ये होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे पहले के लोग इस तरह नहीं थे। हाँ, हमारे पहले के लोग आपसे पहले के नहीं थे, और आप तो इससे बहुत ही मुनफरिद आपका मिजाज है, और हम दीन और दुनिया इस खूबसूरती से साथ लेके चल रहे होते हैं कि वो मज़ा ही अलग होता है। और इसीलिए फिर हमें अच्छा लगता है, सब कुछ, सबका साथ भी अच्छा लगता है। जहाँ तक बात है आज इस हम यहाँ आए बर्गर ग्रिल में, अच्छा हुआ प्रोग्राम, तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। बर्गर ग्रिल में हम आए हैं, और आप यकीन करें जिस वक्त मैं इसमें अंदर दाखिल हो रहा था, मैंने सुहेल भाई से कहा कि सुहेल भाई बस चले यार, अब भूख लग रही, कहीं भी जाएं। बहुत देर से प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, मगरिब से चल रहा था, इशा तक चलता रहा, नमाज के बाद फिर मुलाकातें हुई, सब कुछ हुआ। अब हम खाने की तरफ आए तो मैंने कहा लेके चले। अब इन्होंने कहा चलो बैठो, आप भी सोच रहे थे पता नहीं कहाँ जाएंगे। मैंने, मेरे भी जहन में था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ, कुछ भी इस वक्त तो भूख लग रही है। लेकिन जब वो खाना आया है, और मैं बिलाशुबा कहूँगा कि 23 बरस मुझे लंदन में हो गए हैं, ये विंग्स एंड चिप्स, ये फ्राइड चिकन, फ्राइड बिला मुबालगा 23 बरस हो गए, 23 साल से मैं खा रहा हूँ। लेकिन जो जायका, अच्छा टर्किश फूड, अरबिक फूड, ईरानी फूड सब खा के देखा है, इतना नपा तुला जायका, इतना नपा तुला मसाला ये मैंने नहीं देखा।
यानी कि उस मसाले की खूबी ये थी कि किसी मोड़ पर ना मुझे मिर्चें लगी, ना मेरा हाथ रुका, ना मेरे हाथ में रुमाल आया, बल्कि मैं कंटिन्यूसली इसको खाता रहा और मज़ा और जायका जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि जब भाईजान ने उसमें कहा कि यार ये थोड़ा सा ये भी डाल लो, तो मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जो इसके अंदर मसाला लगा हुआ है। अच्छा, जिसको एसिड की बीमारी हो, मिसाल को पेट की बीमारी हो, यानी जिसे मसाला ज़्यादा जी अच्छा नहीं लगता हो या कम खाता हो, उसके लिए उसमें बड़ा एतदाल है। इस कदर एतदाल है कि जो चिप्स के ऊपर जो मसाला डला हुआ था, जो कि भाई ने, मैं सॉरी जाहिद भाई का नाम, जाहिद भाई ने जो मसाले बनाए हैं वो मैं समझता हूँ वो जादुई मसाले हैं। अच्छा, जादुई मसाले, इतने ज़बरदस्त मसाले हैं कि वो मसालों के अंदर जायका बदरजा अतम मौजूद है, बहुत खूबी से मौजूद है, और मिर्चें भी ज़्यादा नहीं है। आपने शायद, उन्होंने आपको बताया कि नहीं बताया, मैं आपको बताऊं कि ये इसकी दुकान की जो बुनियाद है, इसका जो फाउंडेशन है वो उस मसाले पर है। और इससे पहले ये पूरे, बल्कि आलमी, ये मैं कहूँगा कि आलमी मसाला है, बेशक ये आलमी मसाला है, और पूरी दुनिया के अंदर ये उसको मतलब वो भेजा जा रहा है, लोग ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने अपनी दुकान खोलकर उस मसाले का भी तारुफ करा दिया और एक नई चीज़ लेकर आ गए। भाई ये जो चीज़ लाए ना, देखिए इसमें दो चीज़ें थी। हमेशा से लोग ग्रिल फूड की तरफ या जो कोयले पे पके हुए खानों की तरफ ज़्यादा रुझान इसलिए होता है कि ये वो खाना है जो सेहतमंद है। अगर हम जो फ्राइड खाते हैं वो सेहतमंद नहीं होता, तो ग्रिल फूड हमेशा से लोगों को पसंद आता है। ग्रिल फूड की तरफ लोग बड़ा रुझान है, लोग जाते हैं। जाहिद भाई आप भी आ जाएं यार, क्या जबरदस्त आपके माशाल्लाह मसाले के, मुझे मसाला किंग है ये, मसाला किंग मसाला किंग। तो आप, मैं मसाले पे बात हो रही थी कि उम्र इस तरह का होता है कि जो ग्रिल फूड होता है वो लोग इसलिए पसंद करते हैं कि सेहतमंद होता है, इसके अंदर नकाइस कम है। मतलब अगर मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ हम जाएँ तो जो फ्राइड चिकन है ये वो नुकसानदेह होता है, इसलिए जाते हैं। लेकिन उमूमन क्या होता है कि हम इसमें टर्किश की तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, हमारा रुझान इधर नहीं गया, और इसलिए नहीं गया कि ऐसा मसाला मैसर नहीं आया था। जो जाहिद साहब ने जो मसाले बनाए हैं, जिस किस्म के वो मसाले, यानी कि जो चिकन के ऊपर एक तो गला हुआ चिकन बेहतरीन परफेक्ट गला हुआ चिकन, चिप्स के ऊपर उमूमन ये होता है कि जो मसाले होते हैं वो आपका मुंह जला देते हैं। अगर बात कहूँ कि मसाला तो बेजान था, हाँ मसाला बेजान था, लेकिन मुर्गी के अंदर उसमें रूह डाल के उसमें जान डाल दी। ये तो मतला हो गया भाई, मसाला तो बेजान था, मसाला तो बेजान था, लेकिन तो मिसरा हो गया भाई। हाँ, मसाला डाल के मुर्गी को जानदार कर दिया उसको। तो ये तो बड़ा अच्छी बात। असल बात यही है कि मसाला जब आया इसमें और उन्होंने डाला तो उससे मतलब उससे चीजें बन गई। अच्छा, थोड़ा सा सुन भाई, ये इनका तारुफ भी होता है क्या क्या, मतलब माशाल्लाह चीजें आप बताएं, क्या क्या आपके यहाँ चल रही है, कैसा चल रहा है, क्या है इसका। आप ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हमारी स्पेशलिटी जो है वो ग्रिल फूड की है जी। जैसे अभी आपने पूरा फरमाया है इसको कि पहले जो है फ्राइड चिकन का काफ़ी रुझान था लोगों के अंदर, और लोग खाते थे उसको और भरपूर खाते थे। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये जो हमारा फ्राइड फूड होता है ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और बहुत सारी आपकी बीमारियां आपके जिस्म में आती हैं, तो ग्रिल फूड का रुझान जो है काफ़ी अरसे से इन मुल्कों के अंदर है, अब हमारे मुल्कों में भी हो गया है। लेकिन हमारी कम्युनिटी के साथ खुसूसन और दूसरी कम्युनिटी के साथ अमूमन ये मसाइल होते थे कि जो फूड होता था वो ग्रिल तो होता था, लेकिन उसका जायका बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता था। हमारी कम्युनिटीज़ पहले भी इस ग्रिल फूड को खाती रही हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग, लेकिन जो हमारा टेस्ट है, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उनका जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बेसिकली मिसिंग थे उसके अंदर। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया काफ़ी अरसे से कि इन मसालों को, इन रेसिपीज़ को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 3 रेसिपीज़ से शुरू किया था, जिसमें माइल्ड हॉट और एक्स्ट्रा हॉट थी, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम 47 रेसिपीज़ कर रहे हैं। उनकी मतलब पब्लिक के फीडबैक्स के ऊपर, किसी ने कहा जी नमक कम है, किसी ने कहा जी टेंगीनेस उसके अंदर ज़्यादा है, किसी ने कहा कम है, किसी ने कहा जी इसके अंदर पुदीने का टेस्ट चाहिए, किसी ने कुछ। तो उनकी राय का एहतराम करते करते हमने इसको रिफ़ाइन करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी की बुनियाद के ऊपर ये जितनी भी डिशेज़ आप देख रहे हैं, वो चाहे बर्गर हों, चाहे ग्रिल फूड में हमारी चिकन हो, स्ट्रिप्स हों, हमारे विंग्स हों, या इसके अलावा हमारे कसेडीलास, हमारे पेनीनीस, या दूसरी जितनी भी चीज़ें अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, इस सब की जो बुनियाद है वो यही फ्लेवर्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इसको बना रहे हैं। जो चीज़ भी हमारी होती है उसके अंदर हम फ्लेवर ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा पेरी पेरी फ्लेवर है,
ये हम इस्तेमाल करते हैं और उसी वजह से टेस्ट आता है। जैसे कि अभी माशाल्लाह आपने खाना खाया, अच्छा, आपको कितने पसंद है। सालों से ये आप मसाले पर मेहनत करते रहे और फिर रेस्टोरेंट आपने डाली? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन 8 साल हो गए हमें 8 साल के मार्केट बाद में पूरा मतलब आप और तकरीबन 300 रेस्टोरेंट्स के ऊपर हम दे रहे हैं इसको। नहीं, उसके यानी इतनी मेहनत और ये जो कमी कोताही को ख़त्म करने के बाद जी जी और एक स्टैंडर्ड मसाला बनने के बाद उसके बाद फिर आपने रेस्टोरेंट डाला? जी बिल्कुल, सारा तजर्बा हासिल करने के बाद, क्योंकि मार्केट में हम जहाँ जहाँ मसाले वगैरह देते हैं जिन रेस्टोरेंट्स के ऊपर, वहाँ पे अमूमन मसला ये होता है कि लोग रेस्टोरेंट तो खोल लेते हैं, वो खूबसूरत भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको टेस्ट फूड का कुछ पता नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनको फूड का पता होता है लेकिन उनके पास इतने ज़राए नहीं होते कि वो रेस्टोरेंट खोल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने जब ताकत दी और हमें समझ में आया कि हम कर सकते हैं, तो एक ख़ास नुक्ते के ऊपर आके हमने फ़ैसला किया हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हालात को हमारे ताबे किया, हमने बनाया, माशाल्लाह लोग खाते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई आपका। नहीं मेरा क्या, ये असल शुक्रिया तो इनका पेश करें। बिल्कुल सर, क्या इनकी तरफ से और निशात भाई की तरफ से बहुत ये अच्छा शाया हुआ इन्होंने है। जो है खाना मसाले सही में बहुत अच्छे थे। मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसे चिप्स नहीं खाए। सोहेल भाई इसके गवाही देंगे कि मैं चिप्स- खाता ही नहीं हूँ चिप्स तो चिप्स, वाकई में नया- मैं नई- खाता ही नहीं हूँ। और मैंने, आप यकीन जानिए, खाने के बाद तक खाए हैं। तो आप ये सोच लीजिए, खाने के बाद तक खाया। खाने के बाद तक खाए, ठीक है ना। तो मैं इससे ज़्यादा अब आपको मैं क्या बताऊँ। और इसकी तस्दीक सोहेल भाई करेंगे कि मैं खाता ही नहीं हूँ चिप्स वगैरह, पूछ लीजिए, बिल्कुल ही नहीं खाता हूँ। लेकिन फिर भी जो है और अच्छा, अभी तक आखिर जो है में यहाँ इस महफिल को थोड़ा सा गर्म करने के लिए एक शेर पढ़ के हम अपने इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, इस सेशन को खत्म करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आफ्ताब साहब बैठे हैं, अब हमें बहुत ले जाना शुक्रिया। है। मैं एक शेर क्योंकि सोहेल भाई साहब ने कहा पढ़ देता हूँ कि बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा कि मैं ज़रा देर जो सो गया, मैं ज़रा देर जो सो गया, जाने क्या क्या नहीं हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जाने क्या क्या नहीं हो खा के सो गया। गए। एक आंसू नदामत भरा, एक आंसू नदामत भरा, दाग दिल के सभी धो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाग दिल के सभी धो गया। और शेर सुनिएगा सोहेल भाई के, बीते हुए लम्हों पे रोने से क्या, बीते हुए लम्हों पे रोने से क्या, जो हुआ सो हुआ हो गया, जो हुआ सो हुआ हो गया। बहुत शुक्रिया। तो जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, जज़ाकुमुल्लाह। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम देखते भी रहिएगा और जितने भी हमारे प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको आप खूब फैलाने की और शेयर करेंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक भी करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।